नोटी छिनारपुर गांव की सबसे समझदार और खूबसूरत लड़की थी नीलम भोसरी, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख थे। गरीब परिवार, माँ बाप के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं थी, रहने को घर में छत नहीं थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, यहाँ तक कि अपने भाई को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन हमारी नीलम भोसरी सिर्फ समझदार ही नहीं, फेमिनिस्ट भी थी, इसलिए फटाफट 1057 बिजनेसमैन से लोन ले लिया। जी हाँ, लोन ले लिया। फिर उस पैसों से सड़क किनारे 499 रुपए में अपने बड़ा बड़ा पाव की बिजनेस चालू किए। लेकिन लोन देने वालों ने एक शर्त रखी थी कि सबसे अच्छा और गरम बड़ा पाव पहले उन्हें मिलना चाहिए, वो भी फ्री में। इसलिए आखिर में आम जनता को सिर्फ छांटू और बासी बड़ा पाव खाने को मिले, जिसे खा के उनकी तबीयत खराब होने लगी, मिर्गी आने लगे। क्योंकि सच्चाई में लोग नीलम भोसरी के हुस्न की माया जाल में इतना मोहित हो चुके थे कि 499 रुपए में बिकने वाले बड़ा पाव 999 रुपए में बिकने लगे। लेकिन फिर भी लोग वही खाने लगे। इसके बाद नीलम भोसरी के नाम हर जगह पहुंच गया। उससे प्रभावित होके गांव की हर एक फेमिनिस्ट औरतें उसके साथ जुड़ने लगी। और ये सब देख के और बड़े बड़े बिजनेसमैन नीलम भोसरी को लोन देने आए। जी हाँ, लोन देने आए। और खुशी से नीलम भोसरी के टेस्टी, मखमली, नरम गरम बड़ा बड़ा पाव खा के चले गए। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बाद आज भी लोग उनके खुशी में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और वही बासी बड़ा पाव खा के खुद को खत्म कर रहे हैं। अब आगे। नमस्ते बच्चों, मैं मामैन, आपका अपना सेक्स एजुकेशन टीचर, मर्दों का रखवाला, वीर के सरताज, और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन विद मामैन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मतलब सबसे खतरनाक टॉपिक है, जिसके लिए मैं खुद बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, जिसके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और हम इस टॉपिक के ऊपर बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पॉर्न की सच्चाई एंड उसकी एडिक्शन की। यही है वो राक्षस जो हमारे ग्रोथ को, हमारे जिंदगी की फ्यूचर को खा रहा है। आखिरकार इसका सच्चाई क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हम सबके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि हम इतना पॉर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहला पॉर्न इस दुनिया में कैसे बना था? दुनिया का सबसे पहला पॉर्न बना था साल 1896 में फ्रांस में। लूज विली नाम के एक स्ट्रीट एक्ट्रेस, उसको लेके उसके ऊपर 7 मिनट का एक मूवी बनाया गया था जिसका नाम है ले कोचर दे ला मैरी। उसके बाद डायरेक्ट 90s में फिर से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चालू हुआ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाले जो देश है वह यूएसए। वहीं पर शुरुआत हुआ पॉर्न का सबसे ज्यादा काला नंगा नाच। 90s के टाइम पे शूट बस ऐसे ही होता था, कई बार मूवी बनते थे तो कभी कभी शॉर्ट फिल्म जैसे कुछ बनते थे। इसके बाद 20s के टाइम पे पानू के सिर्फ डीवीडी प्लेयर्स बिकते थे और मेरे जैसे कई सारे हरामी बच्चे माँ बाप चले जाने के बाद डीवीडी प्लेयर चला के लस्सियां निकाले होंगे। उस समय में 4 बंदों के ग्रुप ने मिलके एक कंपनी बनाया जिसका नाम था मैन विन कंपनी। उस समय में इस कंपनी का प्राइस था $100 मिलियन। तब ज्यादातर शूट किसी प्राउड रंडी या फिर किसी प्रोस्टिट्यूट को पकड़ के, या फिर कोई जूनियर आर्टिस्ट को पकड़ के, या फिर कोई ड्रग एडिक्ट लड़की को पकड़ के जबरदस्ती उसको पैसे की लालच देके कम बजट में कोई सस्ता सा होटल बुक करके वहां पर शूट करवा लिया जाता था। और इसी अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के वजह से कोई भी बड़ा ब्रांड या फिर कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर इसमें पैसे लगाना नहीं चाहता। तब उन चारों को समझ में आया कि दे नीड टू बिल्ड अ प्रोडक्शन हाउस, और उन चारों ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस बनाई जिसका नाम हम सभी भरवे जानते हैं। क्या नाम है? Brazzers.com। जी हाँ, वही हरामखोर, वही प्रोडक्शन हाउस जो इतना सारा माल बनाने लगा। वो लोग उस टाइम पे एक वीडियो शूट करने का $800 पे करते थे। वो कई बार हाइप अप होके $1000 तक भी पहुंच सकता था। तो उस वजह से कई सारे नौजवाने देखे कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चलो इस इंडस्ट्री में घुसते हैं। और उस टाइम पे लौंडे तो आ ही रहे थे, और जो लौंडे आते थे उनको पे करना पड़ता था शूट करने के लिए। वो फ्री के लिए शूट कर देते थे। पहले लौंडों को कभी भी पेमेंट नहीं मिलता था, पेमेंट सिर्फ औरतों को मिलता था। धीरे धीरे जब औरतें देखने लगी कि यार बहुत पैसा मिल रहा है यार, 13-12 साल का बच्चियां इस इंडस्ट्री में घुसने लगे फेक आईडी बना के। जी हाँ, बेला नॉक्स करके एक आर्टिस्ट है जो कि 12-13 साल में कॉलेज छोड़ के इस इंडस्ट्री में घुस चुके थे। उसके पास पैसा था, फैमिली के पास पैसा था, बाप के पास भी पैसा था उसको पैसे देने के लिए। लेकिन जब देखा कि बाप लोन ले रहा है तो उसने क्या देखा, मेरा खुद का पैसा होगा, तो वो कहां से आएगा? पॉर्न में आएगा। When you heard about doing porn,
did it sound intriguing, interesting, exciting, or were you like, I would never do that, but let me just call because I'm so desperate for money? I mean, where were you? I was not, I wasn't desperate for money. I could have taken out loans easily. So you wanted to do it? Yeah, I mean, I applied to all these agencies, and within days I was getting calls from, people telling me that I could be making, a lot of money. What's a lot of money? Well, you can make about, anywhere from $1,200 to $1,500 for, a scene. So For a scene. तो कई बार क्या करते थे, कुछ लौंडे जिनके पास पैसे नहीं थे, वो इंडस्ट्री में एज अ एडी घुस जाते थे, एज अ मैनेजर घुस जाते थे। उनका ड्यूटी क्या रहता था, औरतें संभालो, औरतों को लाओ और जितना ज्यादा हो सके औरतें लाओ। तो फिर इन लोगों ने गरीब बेघर औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री फ्लाइट का ऑफर निकाले, that'll grab attention. जिसके झांसे में कई लड़कियां पड़ी और इस इंडस्ट्री में आ गए। I'll probably have like 5 responses within 12 hours. उसके बाद इतना औरत बढ़ गया कि किसको संभाले उनके दिमाग से बाहर चला गया। पहले ये पूरा इंडस्ट्री मायामी में बिलोंग करता था, उसके बाद अभी ये लॉस एंजल्स में शिफ्ट हुआ है। तो मायामी में कुछ पीजी हुआ करते थे, जैसे कि हम लोग अभी स्कूल या फिर कॉलेज में भर्ती होते हैं या फिर कहीं जॉब करने जाते हैं तो पीजी में रहते हैं। वैसे ही मायामी में कुछ पीजी होने लगे जहां पर मैनेजर जैसे ये जो लॉन्डे मैंने बताया, ये लॉन्डे औरतों को एक पीजी के अंदर 4-5 औरतें या फिर 6-7 औरतें एक पीजी के अंदर रहते थे। उनको हर दिन भेजा जाता था प्रोडक्शन हाउस में। अगर औरतों के पास मैनेजर नहीं होता था तो उनको काम नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पर सब कुछ लीगली होता है। यूएसए में सब कुछ लीगली होता है, यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो केस हो जाता था। वहां बहुत सीरियस है वो सब चीजों को लेकर। औरतों को कोई साइनिंग का अमाउंट नहीं जा रहा है, पूरा साइनिंग मैनेजर करते थे। औरतों को कुछ साइनिंग वाइनिंग कुछ किसी काम के लिए रखा नहीं जाता, वो बस आते थे, शूट करते थे, घर जाते थे, सारा कुछ संभालता था मैनेजर। अब उस समय में सबसे बड़ा मैनेजर अगर कोई था तो वो था ये आदमी, मार्क स्पिजलर। हर एक प्रोडक्शन हाउस का कांटेक्ट था इस आदमी के पास और सारे बड़े छोटे प्रोडक्शन हाउस इसके आगे झुकते थे। अब यहीं पर कुछ छोटे छोटे प्रोड्यूसर भी बनने लगे जो इस इंडस्ट्री में पैसे डालना चाहता था। इस इंडस्ट्री से साथ जुड़ा हुआ था ड्रग्स इंडस्ट्री, जहां से भी बहुत सारा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर आता था। इसलिए इस इंडस्ट्री में नशा बहुत कॉमन है। नशा के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, पहले इस चीज कवर कर लेते हैं। कई औरतें सिर्फ पैसे के लिए आते थे, कई औरतें पॉपुलर होने के लिए आते थे, कई औरतों को बस इस चीज में मजा आता है। कई औरत अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि जब कोई मर्द उसके लिए काम करता है, नॉट ओनली द गाय हु इज हैविंग सेक्स विद, जो घर में बैठ के वीडियो देख रहा है उसके लिए हिला रहा है, वो भी सोच के उसको बहुत मजा आता है कि कोई लौंडा मेरे लिए हिला रहा है। I love like putting my sexual self out there for other people to see, for other people to like, touch themselves to, have fun with. और सिर्फ यही नहीं, और कई औरतें ऐसे भी होते थे जो बेघर होते थे, उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाना नहीं है। कई औरतें अपने घर से परेशान है, वो उस घर में रहना नहीं चाहते। कई औरतें ऐसे होते जो अपने माँ बाप से ही मॉलेस्ट हुए हैं, रिलेटिव से हुए हैं, समझ रहे हो आप। कई औरतें ऐसे भी हुए हैं अपने पापा से, ऐसे औरतें भी आते थे, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते थे, वो पागल होते थे, उनके दिमाग में बस ये है कि मुझे भाई अब इसी में मजा आता है। और यहां पर आने के बाद, इस इंडस्ट्री में वीडियो शूट करने के बाद जब वो लोग ये सब कर पाते थे, उनको लगता था कि वो फ्री फील कर रहे हैं। We're told not to have sex. We're told not to show our bodies, and that's really true for women. And to be in porn and to be able to be naked and to be able to be free and have that sexual autonomy, it is so incredibly freeing. जितने भी न्यू कॉमर यंग एज की लड़कियां थी, उनको किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम मिलने के लिए अपना एक इंट्रो वीडियो बनाना पड़ता था। या तो वो खुद से कहीं अपने बॉयफ्रेंड से करवा के लाएगी, अगर उसके पास वो वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको शूट करवाने की बाकायदा बहुत अच्छे से शूट करवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कैमरा लेके कुछ भी लेके वो टेलीग्राम पे डाल दिया, वो बकचोदी नहीं चलेगी। यहाँ पर प्रोफेशनल शूटिंग, हर एक एंगल से आवाज अच्छे से, स्क्रीमिंग देखते हैं वो लोग, कैसे आप आवाज कर रहे हो, कैसे आप दर्द दिखा रहे हो, कैसे ठुकाई हो रही है, सब कुछ देख के आपको जज किया जाएगा, तभी वो लेंगे। अब मान लीजिए आप एक लेडीज है और आप एक पॉर्न शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो जब भी ये शूट होता था, चाहे वो चाहे वो हो, चाहे जो भी हो, हर एक शूट से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, या फिर वो पेपर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर एक वीडियो कॉन्ट्रैक्ट शूट हुआ जाता है, जहां पर उस औरत को खुल के हंस के बताना पड़ेगा कि यस आई एम कंफर्टेबल ऑफ शूटिंग दिस। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां पर आपको पूरा समझ में आएगा। Today we have Sheena Ryder here. How you doing, love? Hi, how are you? I'm doing great. Now we're calling it Bang. And you are one of the first ones that we have up for this. So are you prepared for this today?
Definitely. I'm up for the challenge. You're up for the challenge? Princess, certain words, certain things that you could definitely let us know if you do not want to continue or you need us to stop. You know, definitely red anytime. Right. Everybody stops. There's absolutely no problem with that. आफ्टर द वीडियो आपको फिर से बताना पड़ेगा कि आपको कोई दिक्कत हुआ, वो लोग पूछेंगे आपको कोई दिक्कत हुआ, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत कंफर्टेबल था. So, how was your day, love? It was awesome. It was awesome. Did you enjoy it? It was fantastic, yes. We're so glad to hear that. Did you do anything against your will today? Oh, no. Absolutely not. Absolutely. So you were fully enjoying what happened to you today? Oh, yes. Very much so. Absolutely, absolutely. Was there at any point that you needed to stop where anybody didn't, or you felt threatened at any time? Oh, no, just the water breaks. You know? The water break. Well, you know what? Any final thoughts, love? Just fucking rock on. Mwah. That's what we like to hear. You have a good day, baby. तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर उसको पूरा अपने आप को कन्फेस करना पड़ा कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में जरा सा भी इधर उधर बोला कि या इट वाज ओके, आई वाज फाइन, तो आपको फिर से दोबारा अच्छे से बोलवाना पड़ेगा. ये जबरदस्ती है, याद रखिए. जबरदस्ती उसको बोलना पड़ेगा वरना पैसे नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिए. सेकेंड, मान लीजिए आपने शूट किया, शूट करते समय आपको दिक्कत होने लगा, आपके ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, जैसे कि होता है हार्डकोर वीडियो में हम लोग जानते हैं, थप्पड़ मार मार के लाल कर देते हैं, हम पिछवाड़े पे मारा है, थास करके मारा है, उसको गला दबा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो एक्चुअली ये क्या है, ये तो ना भाई, समझ रहे हो ना. अगर बीच में उसने कह दिया नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को दर्द हो रहा है, हाँ, तो भाई वीडियो उसी वक्त बंद हो जाएगा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको जाने का मौका दिया जाएगा. और एक और चीज, इसके ऊपर वो बात नहीं कर सकती है. जब तक अब इंडस्ट्री में हो आप इस सब चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकती है. इंडस्ट्री में रहना है तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, वरना बाकी के टाइम आपको काम नहीं मिलेगा. पहले तो कई बार औरतें शूट करते टाइम रो देते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो पागल हो जाते, घर जाके उनको मौत सूझती है, वो सोचते कि भाई मुझे जीना नहीं है, ये क्या हो गया आज मेरे साथ. और जबरदस्ती के होते हैं. अगर आपने जिंदगी में नॉर्मली सेक्स किए होंगे, आप जब भी लंच चूसते हैं या फिर आप जब भी चूत खाते हैं या फिर चाटते हैं वजाइना, आपको कभी ऐसा लगा कि भाई कितना टेस्टी है? टेस्टी तो नहीं होते भाई, ये सब चीजें टेस्टी थोड़ी होते. अगर हम इसके ऊपर कुछ लेयर दे, चॉकलेट डाल दिए, कुछ ऐसा कुछ डाल दिए, तब जाके चूत हो या फिर लंड हो वो टेस्टी लगने लगता है. आप खा के देखिए कभी, अगर आपने नहीं खाया है, चूत खा के देखिए, या फिर कोई अगर औरत देख रही है तो लंड खा के देखिए, भाई गंदा लगता है यार, टेस्ट नहीं होता इन सब चीजों का. अगर आप उस इंसान से अगर सच में प्यार करते हैं तभी जाके वो सेक्स एक्चुअल सेक्स होता है. यू नो, आई हैव फीलिंग्स फॉर हर, देन एवरीथिंग, उसकी गंदी गू भी तुम्हें पसंद आने लगेगा. लौंडे रोते हैं भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि रोते क्यों है भाई, इतना बढ़िया मौका है. लौंडों को भी मन नहीं होता ये सब करने का कई बार, लेकिन वो लोग भी पैसे के लिए करते हैं ये सब चीजें. और बकायदा लॉन्डो को भी ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है भाई. आप क्या सोचते हो औरतों के साथ होता है? नहीं भाई, लॉन्डो के साथ भी ऐसा होता है. और यहाँ ये तो कुछ भी नहीं, लॉन्डो के साथ और क्या क्या किया जाता है वो भी मैं बताने वाला हूं. अभी सुनिए उसके बाद क्या होता है. अब चलो, वीडियो तो शूट हो गया, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीजें होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं. ये सब कुछ टॉलरेट करने के लिए उसको ड्रग दिया जाता है. पहले तो अगर आपके दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, ये सब कुछ सहने के लिए वीड होता है या फिर कोकेन होता है या फिर चरस होता है, ये सब चीजें उसको दिया जाता है. और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, विक्शन का एक टेलीग्राम ग्रुप था जहां पर एक वीडियो लीक हो गया था, जहां पर हर एक पॉर्न स्टार मिलके ब्लैक टेबल के ऊपर ऐसे कोकेन, ऐसे ड्रग्स फैलाया गया है, और वो लोग वीडियो खींच रहे हैं, पार्टी चल रहा है, कहीं इधर उधर सेक्स हो रहा है और सब मार रहा है, एक शॉट मार रहा है. समझ रहे हो आप? हर एक शूट से पहले ये सब किया जाता है. डीप थ्रोट के टाइम में गले नाम करने के लिए एंटी सेंस मेडिसिन दिया जाता है, जो कि नाम कर देता है गले को, थ्रोट को नाम कर दिया जाता है, ये सब कुछ नाम कर दिया जाता है ताकि दर्द ना हो डीप थ्रोट में. ठीक है, ये हो गया एक. दूसरा हो गया, अगर आप देखते हैं बड़े बड़े लंड होते हैं, ठीक है, इसको उसके अंदर डलवाने के लिए, ये दर्द सहने के लिए चूत के ऊपर एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोअर एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो दर्द ना लगे उसको. समझ रहे हो? हर एक वीडियो के बाद बर्थ कंट्रोल पील दिया जाता है ताकि अगर इनसाइड हो गया, कुछ भी हो गया तो कुछ भी दिक्कत ना हो. फोर्थ होता है, अल्कोहल से हर बार साफ किया जाता है इसको. जी हाँ, अल्कोहल से. जलन भी होता है इससे, और इससे साफ किया जाता है उसको अलग से.
ये सब कुछ होता है इस औरतों के ऊपर पहले। अब बारी है लॉन्डो की। ये जो लंड है इसको खड़ा रखना पड़ता है 4 घंटा। जी हाँ, एक वीडियो शूट का टाइमिंग होता है 4 घंटा। एक शूट हो गया आपका, फ्रंट एड हो गया। प्रोडक्शन हाउस अगर बड़ा है तो 3 कैमरा होंगे, अगर छोटा है तो 2 या फिर 1 कैमरा होगा। एक कैमरा से आप कितना कहां तक लोगे? 2 कैमरा होगा तो इसका मतलब एक पोजीशन में एक बार शूट हुआ, 2 मिनट गैप, उसके बाद दूसरे पोजीशन में दूसरी बार शूट होगा तो उसका भी अलग से फुटेज आएगा। एक वीडियो का कम से कम कंपाइल होना चाहिए 1 घंटे का। 1 घंटे का अगर वीडियो नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलता है। जी हाँ, मैक्स टू मैक्स पॉर्न वीडियो का 1 घंटे का टाइमिंग होना चाहिए, तभी जाके वो पॉर्न लेजिट पॉर्न प्रोड्यूसर हायर होता है। फिर हम वो उसको काट के इधर उधर छोड़ते रहते हैं। 4 घंटे की शूट के लिए उसको वाइग्रा खाना पड़ता है। 50 mg का होता है, 100 mg का होता है, तो वो लोग को 100 mg लेना पड़ता है। अगर आप डेली वाइग्रा लेने लगे तो आपका गया ये। अब वाइग्रा क्या करते हैं, आपकी आर्टरीज को खोल देता है तो इसमें ब्लड भर जाता है। दूसरा क्या डालते हैं इसके अंदर? इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन? हाइरोलॉनिक एसिड का इंजेक्शन। जी हाँ, ये हाइरोलॉनिक एसिड क्या करता है? आपके लंड को खड़ा रखने में और मोटा बनाने में हेल्प करता है। और कई सारे मेडिसिन दिया जाता है जो कि नॉर्मल है और बहुत ही इजी टू यूज है, जिससे खुद आप भी अपने साइज बड़ा कर सकते हो। जी हाँ, और मैं भी अपने आप का बड़ा करने के बारे में सोच रहा था भाई, और आप कर सकते हो सच में। और इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा, अलग से वीडियो में, ठीक है? मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको वहां पर। तो ये सब करके ये 6 इंच का लंड कम से कम 8 इंच का या फिर 9 इंच का बना देते हैं। जो आप देखते हो ना भाई 9-10 इंच का, भाई बीबीसी का भी इतना लंबा नहीं होता है। एवरेज ब्लैक कॉक का जितना साइज होता है वो है 6 से 7 इंच। जी हाँ, जो हमारे साथ जो चलता है वही सेम है बीबीसी वालों का, वो अफ्रीकन वालों का, उनका भी सेम यही साइज होता है भाई। कोई इतना 10 इंच का नहीं होता है भाई, ठीक है? ये लोग बनाते हैं बकायदा। और कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा वो ये डोजेस ले लेते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, इतना ज्यादा डोज ले लेते हैं, इनकी हाई डोज की वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। लाना रोज तक अगर देखेंगे आपको खुद दिखेगा, वो खुद भी बताए कि वो एडिक्टेड है। इवन दो शी इज प्रेग्नेंट, उसके एक बेबी भी हो गया है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से पैदा हुआ है। कई औरतें अपने अंडे का भी खात्मा कर चुके हैं। ऐसा कांड किया है ये इंडस्ट्री ने इनके साथ। बर्थ कंट्रोल पिल अगर आप डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा लोगे तो आपका तो कुछ नहीं होगा भाई, खत्म हो जाएगा भाई ये सब चीज करके। तो कई पहुंच रहा है जो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकते। ये सब करके आप लोगों को प्लेजर दिया जाता है। ये जो एक कुछ समय का प्लेजर आप लोग लेते हो ना, इसके पीछे ये सब कहानी है, इतना कुछ है। हर दिन का वे लोग $1 मिलियन तक कमा लेते हैं। जी हाँ, हर दिन $1 मिलियन तक का बिजनेस होता है इस इंडस्ट्री में। और हमारे इंडियंस जो है इतना कुछ बैंड कर दिया, उसके बाद भी ये भरवे लोग VPN लगा के घुस जाते हैं। और आज हम इंडियंस 4थे नंबर पे 5वें नंबर पा चुके हैं हाईएस्ट कंज्यूमिंग पॉर्न। समझ रहे हो तुम? इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग। अभी तो ये सब जो छोटे मोटे सॉफ्ट पॉर्न हमारे इंडिया में बनते हैं, ये जो भरवे लोग बनाते हैं, कौन है? उल्लू, अपना ओल्ड वाला जी, ये सब लोग बनाते रहते हैं। ये इतना ज्यादा स्टोरी बेस्ड पॉर्न बनने की वजह से हमारे इंडियंस बच्चों में, और नॉट ओनली बच्चे, लोग इतना ज्यादा इस चीज में हावी हो चुके हैं। वो पहले तो ये अपने काम वाली के ऊपर हवस दिखाते थे, अभी ये हवस ये स्कूल की छोटी छोटी बच्चे माँ बाप तक पहुंच चुके हैं। समझ रहे हो आप किस तरीके से हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं इस लास्ट इंडस्ट्री में, इस लास्ट थिंक में हम लोग कितना गिर चुके हैं, किस हद तक जा रहे हैं हम लोग। इस थॉट को हटाना पड़ेगा, इस गंदी थॉट को हटाना पड़ेगा। हम छोटे मोटे अब नॉर्मल वीडियो से हम लोग खुश नहीं होते ना, हम और डार्क डीप हार्डकोर इस चीज में घुसना चाहते हैं। कुछ भी देख लो, प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर काम करके फेंक रहा है, मुंह पे फेंक रहा है, जो भी हो, अच्छी औरत हो, लोग इसमें खुश नहीं है। या तो वो लोग जानवर तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पीपल आर रेडी टू वॉच एनिमल्स, वुमेन्स, या थिंक अबाउट दैट। किस हद तक मेंटालिटी पहुंच चुका है, दे आर रेडी टू वॉच किड्स। सोचो भाई, यूट्यूब 2 मिनट के अंदर ये वीडियो बैंड कर देगा भाई, पर मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को तक पहुंचने के लिए क्या क्या बोलना पड़ रहा है। पर ये सच्चाई है यार, कितना छुपा है, कितना लुका है, फायदा नहीं है, ये सच्चाई है। इस गंदी दिमाग को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, इस गंदी दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा अपने आप को। कैसे? 2 तरीका है जो आज मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, माँ मैन के पास आए हो, बिना तरीका बताए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑफ कोर्स उपाय सब चीज का होता है, हर चीज का उपाय है, और अपन उस उपाय को बता के और निकाल के छोड़ेंगे। तो पहला उपाय क्या है? जितना ज्यादा हो सके इस सब चीजों को छोड़ के एक अच्छी फ्रेंड सर्किल, अच्छी
सर्कल में घुसने की कोशिश करो। कौन सी सर्कल? जो कि डेवलप्ड सर्कल है, जो कि मैच्योर सर्कल है। जिस फील्ड में आप घुसना चाहते हैं, या फिर आप ग्राफिक डिजाइन में घुसना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप किसी चीज का बिजनेस सोच रहे हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उस टाइप के दोस्तों के साथ मिलना। वेल्ले दोस्तों के साथ मत रहिए, तो वेला ही रहेंगे और यही करते रहेंगे। हैंडसम लोगों के साथ घूमिए जितना सा हो। ये बकचोद दिखने वाले, चूती जैसे दिखने वाले दोस्तों के साथ मत रहिए, ठीक है? झाटू जैसी शक्ल के साथ चूतिए दोस्तों के साथ रहेंगे तो जब भी अगर आप एवरेज दिखते हैं, औरतें जब आपको देखेंगे चूतियों को छोड़ के, तो आपको लगेगा भाई मैं तो बहुत हैंडसम हूं इस ग्रुप में। अबे साले, सबको अपने गांव की स्कूल में अपने आप को हीरो ही लगता है। जब अपने बड़े स्कूल में जाते हैं तब सोचते हैं भैंचोद ये तो मैं कहां गया भाई। इसलिए मैं बोलता हूं जितना ज्यादा हो सके खूबसूरत लौंडे, खूबसूरत दोस्तों के साथ घूमने की कोशिश कीजिए, औरतों के सराउंडेड रहिए, ठीक है? इससे फायदा क्या होता है? जब आप देखेंगे कि बाकियों के मुकाबले आप थोड़ा डल दिखते हैं, बाकियों के मुकाबले आप थोड़ा लो दिखते हैं, तो आपके अपने आप में ही एक गुस्सा आएगा कि भैंचोद मुझे खूबसूरत दिखना है भाई। अब अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आपको हर रोज जिम करना पड़ेगा, हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और ये जब अपने आप करने लगेंगे, अपने आप आपके दिमाग बेहतर होने लगेंगे बेटा, अपने आप खूबसूरत हो जाएंगे आप, दिमाग खूबसूरत हो जाएगा भाई अगर आप खूबसूरत लगने लगेंगे। जब आईने के सामने आप खुद को देखेंगे, हु द फक इज दिस हैंडसम गाय, आपके दिमाग उस स्टेज पे पहुंच चुका है, यानी कि हेल्दी दिमाग हो रहा है आपका, तो आप इस गंदी चीजों में घुसेंगे ही नहीं भाई, टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो आप? प्यार करने की कोशिश कीजिए चूतिए। कब तक भाई सिंगल रहेगा, कब तक ये सब गंदी चीजों में घुसा रहेगा? किसी से प्यार कर, ये गंदी सोच निकल जाएगा भाई। सच्ची बात बोल रहा हूं, अभी इतना फास्ट फास्ट मुझे बोलना पड़ रहा है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं भाई, किसी से दिल से प्यार करके देख। मुझे पता है कि तूने किसी ने तेरा दिल तोड़ा है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कर ले भाई, तेरा ही भलाई है। कुछ नहीं होता है यार, दिल टूटता है टूटने दे यार, यही तो जिंदगी है, यही तो मजा है यार। छोड़ना भाई, हर चीज का, हर इंसान का एक पर्पस होता है आपके लाइफ में। इतना मत सोचिए कि वो क्यों चले गए, वो क्यों चली गई, इतना मत सोचिए। उसको जाना था, वो चली गई यार, जाने दो यार। श्रेया गया तो सुषमा आएगा, सुषमा गया तो शेफाली आएगा, शेफाली गई तो रश्मि आएगी भाई। काहे को टेंशन लेता है भाई? टेंशन मत ले, जब तक लंड है करता रहे मजे, ठीक है? तो नया प्यार में घुसना है, सच में प्यार करना है। एटलीस्ट अगर आप प्यार नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक या फिर दो औरतों से बात कीजिए, टेक्स्ट कीजिए औरतों को। औरतों से जितना आप बात करेंगे ना, उतना आपके दिमाग में डोपामिन रहेगा कि यार भाई ये लड़की तो बड़ा मेरे को भाव दे रही है। अगर आप अच्छे से हाई हेलो मत कीजिए, ठीक है? हाई 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 करके मत रहिए। खाना खाया, कैसे हो, बाप हो तुम उसका, ये सब मत करो। अच्छे से टेक्स्ट करो। अगर टेक्स्ट करना नहीं आता है तो ये जो कोच गुरु वगैरह है उनसे सीख लो, और अगर वो भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट गूगल में जाओ, लिखो पिकअप लाइन आ जाएगा बहुत सारा, एक देखो, कॉपी मारो, पेस्ट करो, बस। और क्या है भाई, छोटी मोटी चीज है, इसमें इतना टेंशन तुम लोगों को। पिकअप लाइन ढूंढो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, बस। प्यार करते रहो किसी से, और जितना ज्यादा हो सके औरतों से बात करो, फ्रेश रहोगे, दिमाग फ्रेश रहेगा। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये काम का फैक्ट है भाई, करके देखो, फायदेमंद रहोगे। ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, आगे बढ़ने से पहले कॉल ले लूंगा बस। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते सर, बबलू बात करे सर, बबलू। नमस्ते बबलू, क्या समस्या है? सर समस्या नहीं है सर, सपना है सर, एक पॉर्न स्टार बनना है सर हमको। क्या पॉर्न स्टार बनना है तुमको? हाँ सर, सर हेल्प कर दीजिए सर, आप ही हेल्प कर सकते हैं सर, प्लीज। मैं? हाँ, मैं क्या हेल्प करूं? हाँ सर, आप सेक्स एजुकेशन टीचर है ना सर, वो आप तो जानते होंगे, सबको करते रहते हैं। तो सेक्स एजुकेशन टीचर क्या मतलब मैं सेक्स करता रहता हूं हमेशा? हाँ है? और क्या? ये जोनेसिस क्या तेरे को मेरा मौसाजी लगता है क्या? नहीं, इतना औकात नहीं है सर आपका, फिर भी। क्या बोलता है? छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, मुझे लगा। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 9 में सर। 9 में? देखिए हैं, 2 इंच का अनार लेके साला अभी तक झांट के बाल भी नहीं उगा होगा इसका। सर ना उठाए झांट, तोड़ेगा ये खाट। सर ऐसे मत बोलिए सर। है साला उंगली से हिलाने वाले पॉर्न स्टार बनेगा तू? सर ऐसा मत बोलिए सर, आप जानते नहीं है, जानते हम कौन है? अरे बाप रे, तू कौन है रे? बबलू बड़ेलैंड वाला, समझ रहे? बबलू बड़ेलैंड वाला? हाँ, ये मोहल्ले के सबसे बड़े लंड मेरा है सर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, ये भाभिया पागल है, मोहल्ले के सारे भाभिया पागल है, मेरे लिए अपने पति को छोड़कर बबलू बड़ेलैंड वाला के पास आता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, समझ रहे? इसी तरीके से मुझे
देश की सारी औरतों को पागल करना है, हाँ दुनिया की बेटा सारी बेटा औरतों को बेटा पागल करना है शांत सर। बेटा शांत शांत बेटा। हाँ देखो बेटा, जो जिसका ठुकाई करने के बारे में सोच रहे हो, जिसको पागल बनाने के बारे में सोच रहे हो भाई, जो पॉर्न स्टार है वो भी तो किसी का बेटी बहन माँ होगा ना, किसी का। अरे रे हाँ तो ये तो पाप हो गया सर, ये तो पाप है सर। नहीं पाप नहीं है, बैंड है, बैंड है ये। अच्छा हाँ, अच्छा, इंडिया में बैंड है, बाहर जाके बकचोदी करो तुम ये सब, ओ, ठीक है। इंडिया में मत करो, इंडिया में नहीं करूंगा ठीक सर। है, ठीक है वरना ठीक है ये यहाँ के पुलिस जो है ना, तुम्हारे गांड में मार मार के तुमको स्टार बना देंगे, स्टार, पूरा स्टार दिखेगा तुम्हारे अरे सर दिमाग में, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात सेक्शन नहीं। 67 ऐसा लगाएगा ना, अरे और 10 साल का जेल अलग से, अरे ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं करेंगे, ठीक नहीं है, करेंगे, पूरा बाहर स्टार करेंगे बना सर। देगा तुमको। अरे ठीक है सर, ठीक है सर। तो याद रखिए ये सब नहीं, ये इसकी तरह बहुत सारे भरवे आज के नौजवान हैं, जॉब के फॉर्म फिलअप नहीं होते इनके, हैं Brezza.com पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मेरा बड़ा लंड ले लीजिए प्लीज, पॉर्न स्टार बनेगा आजकल के युवा, क्या बात है, हैं? अभी साला एक आदमी ने Black.com पे मेल भेजा है, सर मेरा भी काला है, ले लीजिए। अबे काला होने से नहीं होता है सिर्फ, अगर काला होने से होता तो मेरा भी ले लेता। खैर जो भी हो, आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तुम लोगों का, और ये देखो टाइम भी हो गया। ये जब एंड के टाइम पे ही टाइम हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, बेल कैसे बच जाता है। खैर जो भी हो, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं। जितने भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो हमेशा पॉर्न देखते रहता है, तुमको भी भेजता रहता है फालतू के पॉर्न, उसको भेजो ये वीडियो ताकि उनको पता चले क्या हो रहा है और क्या सच्चाई है, ठीक है। उसकी भलाई के लिए भेजो, अगर सच में उसके केयर करते हो तो, ठीक है, तो भेजो। और अगर सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। और बहुत जल्द नया वीडियो भी आ जाएगा, तो नया क्लास आने से पहले बंग नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों को भी लेके आओ क्लास में और क्लास अटेंड करो, ठीक है। ओके चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।